हैं? देखिए चित्र कितना तेजी से बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में चित्र बनाने को आएगा, ठीक है। किसी की प्रयोगशाला विधि से चित्र बनाने को आए तो कितनी स्पीड से आपको बनाना, बातें नहीं, और आप बनाना सीख लीजिएगा। बातें नहीं भाई, थोड़ा चित्र हमारे साथ बनाते चलो, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बिना चित्र के तो कोई प्रयोगशाला विधि आज तक संपन्न हुई नहीं, तो बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब तुम्हारी इच्छा, हम बता सकते हैं तुम्हें। चित्र बनाना सीखें जरूर। क्या कह रहे भाई? कोई बात नहीं, अजीत जो कहे वो बढ़िया कहे, गलत तो कहे ना सकता अजीत। सही से बना लेना, हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। हैं? नमस्ते। बातें नहीं, बनाने का प्रयास करो भाई। नमस्ते बिटिया।
अच्छा, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। इसे क्या कहते हैं जिसको रंग रहे हम? इसको हम लोग कहते हैं बर्नर। क्या कहते हैं? समझिएगा। बर्नर हो गया। और ये आपका रेत ऊष्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हम लोग भूल ही रहे हैं कि भैया इसको बनाने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करेंगे। तो एथिल अल्कोहल लेंगे, इसमें क्या क्या डाला गया है? C2H5 और क्या डाला प्लस H2SO4। वेरी गुड, हाँ सही, बहुत बढ़िया। बताओ। और प्लस KBr, यही तो तीन मिला के अभी बनाया था। एथिल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और आपका एथिल पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? फ्लास्क। ये कहेगा कांच का बना हुआ। काय का बना हुआ? चलिए। अच्छा, दूसरा देखें। बर्नर हो गया आपका। अब ये हमारा क्या है? जल संघनित्र है। जल संघनित्र। ठीक है। और ये हमारा क्या है? जल। एक तरफ इधर से जल दिया जाता है और उधर से जल निकलता है। ठीक है। चलिए, ए भैया बातें नहीं। अशुद्ध एथिल अल्कोहल, अशुद्ध C2H5Br। ठीक है। अशुद्ध C2H5 हमें प्राप्त हो जाता है। और इसका नाम क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? एडेप्टर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही। क्या कहते हैं? चलिए भैया, इसमें क्या होता है? कुछ ठंडा जल भी होता है। ठंडा जल। समझिए, जल्दी लिखें। हाँ, बस जो बना रहे हैं बना लें, फिर हम समझा रहे हैं अभी। चलिए देखिए, हम लोग बात करें तो ये आपका क्या बनाने की विधि है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल इसको हम लोग कहते हैं C2H5 ब्रोमाइड। ठीक है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में क्या करते हैं? सर्वप्रथम एक गोल पेंजी का क्या लेते हैं? फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्लास्क का होता है? कांच का होता है। उसमें हम क्या डालते हैं? एथिल अल्कोहल, सान सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये H2SO4 कैसा है? सांद्र है। कैसा है? इतनी चीजों को डालने के बाद इसको जल ऊष्मक, रेत ऊष्मक के ऊपर क्या करते हैं? रखते हैं और बर्नर की सहायता से गर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। जब इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है तो इसको एक परगनली के माध्यम से क्या करते हैं? जल संघनित्र से गुजारकर, इससे जल संघनित्र से गुजारकर पहले जल संघनित्र से गुजार करके एक एडेप्टर की सहायता से, ये क्या लगा हुआ? एडेप्टर। ये क्या है? इसको एडेप्टर कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? एडेप्टर की सहायता से एक ग्राही, उस ग्राही में पहले से ही हम क्या करते हैं? ठंडा बर्फ कह सकते हैं या पानी रख देते हैं। उसमें क्या जल संघनित्र की सहायता से एक एडेप्टर के माध्यम से ग्राही में लाते हैं। जब ये ग्राही माने एक पात्र, ग्राही का मतलब क्या होता है? पात्र। जब ये पात्र में आता है तब वहां पर एथिल ब्रोमाइड कौन से रूप में हमें प्राप्त होता है? अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है। कैसा होता है? शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। कैसा होता है? उस अशुद्ध
एथिल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, फिर भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा उसको शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो देखो हम परिभाषा आपको बताएं कैसे लिखेंगे, किताब से नहीं लिखेंगे ना मैं लिखवाऊंगा कॉपी से। हम क्या करें, चित्र के अकॉर्डिंग परिभाषा बनाएंगे। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, सांद्र H2SO4 तथा पोटेशियम ब्रोमाइड का मिश्रण रखते हैं और उस गोल पेंदी के फ्लास्क को जल रेत ऊष्मक पर रखने के पश्चात बर्नर की सहायता से क्या करना करते हैं, गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब ये तीनों पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रित होकर के इनको जल संघनित्र की सहायता से एडाप्टर की सहायता से ग्राही में लाया जाता है, जहां पर एथिल ब्रोमाइड हमें अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, उसको हम भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, शुद्ध रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ये परिभाषा कभी किताब की रटो मत, अगर आप किताब से रटोगे तो नुकसान आपका है, क्योंकि आप रट ही नहीं पाओगे, बना भी। चित्र को बनाना सीख लो। और सुनो, ये तो एथिल ब्रोमाइड है, अभी क्लोरोफार्म आएगा या अन्य बहुत सी अमोनिया गैस आई, सब में डायग्राम इसी तरह से बनाइएगा। डायग्राम यही होगा, बस उनमें पदार्थों की मात्रा चेंज हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो चित्र आप अपने दिमाग में रखिएगा, परिभाषा यही रहेगी। ठीक है, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, इसको क्या कहेंगे, स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये स्टैंड क्या इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, इस गोल पेंदी फ्लास्क को व्यवस्थित रूप से क्लैंप कर लेता, मतलब जकड़ लेता, ताकि ये हिले डुले ना, गिरे ना, इसलिए इस स्टैंड का भी प्रयोग किया जाता है। तो सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल H2SO4 तथा पोटेशियम ब्रोमाइड के मिश्रण को डाला जाता है और रेत ऊष्मक पर रखने के पश्चात उसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब उसको जल संघनित्र से गुजारकर एडाप्टर की सहायता से ग्राही में लाया जाता है, जहां पर वहां हमें अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है, जिसको भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा शुद्ध रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा, याद हो जाएगी परिभाषा, बोलो बना लोगे ऐसी परिभाषा? अरे चित्र देख देख के तो बना ही लोगे यार। चलो कल हम यही सुनेंगे, परिभाषा लिखाएंगे नहीं, परिभाषा आप ही लिखोगे अपने आप। सही, कोई बात नहीं, बना लो।